राजस्थान की बीजेपी सरकार अपने ही सबसे सीनियर और कद्दावर मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को सियासी तौर पर खत्म करने की साजिश रच रही है। या फिर बाबा कहे जाने वाले किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत का वो झंडा उठाने वाले हैं जो पूरी भाजपा सरकार को घुटनों पर ला सकता है। राजनीति का ये सीधा नियम है कि जिस शेर को पिंजरे में बंद करने की कोशिश की जाती है उसकी दहाड़ उतनी ही खतरनाक हो जाती है। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान बीजेपी और सरकार के भीतर एक ऐसा लावा उबल रहा है जो किसी भी दिन बड़े सियासी विस्फोट में बदल सकता है। किसान मोर्चा के बड़े कार्यक्रम से दूरी बनाने के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने खुद को कृषि विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में भी पूरी तरह गायब कर लिया है। जिस बैठक को खुद मुख्यमंत्री ले रहे हो वहाँ विभाग के कैबिनेट मंत्री का न होना कोई सामान्य बात नहीं है। आज के इस राजनीतिक विश्लेषण में हम किरोड़ी लाल मीणा की इस नाराजगी, सरकार की बेरुखी, पेपर लीक और भ्रष्टाचार की इनसाइड खेल पर तीखे सवाल उठाएंगे और जानेंगे कि बाबा का अगला बड़ा फैसला क्या होने वाला है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की ये नाराजगी आज की नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें दिसंबर 2023 में ही लग गई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में गहलोत सरकार के खिलाफ अकेले दम पर मोर्चा लेने वाले और लाठियां खाने वाले किरोड़ी लाल मीणा को पूरा भरोसा था कि यदि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वरिष्ठता के नाते अगला नंबर उनका होगा। लेकिन दिल्ली के आलाकमान ने सभी संभावनाओं को दरकिनार कर पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा के सिर पर ताज रख दिया। ये किरोड़ी लाल मीणा के राजनीतिक वजूद पर बड़ा प्रहार था। हद तो तब हो गई जब इतने सीनियर नेता को मर्जी के विभाग देने के बजाय खंडित और कमजोर विभागों का मंत्री बना दिया गया। इसके बाद दौसा विधानसभा उपचुनाव में किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को टिकट मिला और चुनाव हार गए। तब किरोड़ी ने परोक्ष रूप से अपनी ही सरकार के सिस्टम को इस हार के लिए दोषी ठहराया था और जल्द बड़े खुलासे करने का दावा किया था। ये बात और है कि आज तक वो खुलासे सामने आए ही नहीं हैं। किरोड़ी लाल मीणा का गुस्सा तब 7वें आसमान पर पहुंच जाता है जब उनके कहे अनुसार सरकार काम नहीं करती है और नौकरशाही उन पर हावी होने लगती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण मिला 3-4 दिसंबर 2024 की आधी रात को, जब जयपुर के महेश नगर की तत्कालीन इंस्पेक्टर कविता शर्मा के साथ किरोड़ी लाल मीणा की तीखी बहस हुई। पीएम मोदी की राजस्थान यात्रा के दौरान एसआई भर्ती मामले में छात्रों द्वारा प्रदर्शन करने की संभावना के चलते इंस्पेक्टर कविता शर्मा आधी रात को बिना किसी वारंट के चुपके से छात्रों को उनके घरों से उठाने पहुंच गई थी। जब इसकी बना के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को लगी तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे और इंस्पेक्टर को कड़ी फटकार लगाई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि एक अदनी से इंस्पेक्टर ने कैबिनेट मंत्री को सरेआम तेवर दिखाए। किरोड़ी लाल ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी, लेकिन सरकार ने उस इंस्पेक्टर का सिर्फ ट्रांसफर करके मामले को रफा दफा कर दिया। अब यहाँ सरकार की नीयत पर सबसे बड़ा और कड़वा सवाल खड़ा होता है। पिछले दिनों जब निर्दलीय विधायक रितु बनावत की नगर पालिका ईओ अनीता कुशवाहा से तनातनी हुई तो सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए ईओ कुशवाहा को निलंबित कर दिया। तो फिर एक कैबिनेट मंत्री के साथ बदतमीजी करने वाली इंस्पेक्टर कविता शर्मा पर आज तक कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं हुआ? किरोड़ी के समर्थकों का ये एक आरोप बेहद गंभीर और तीखा है कि आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में भी सरकार पूरी तरह से जातिवाद का खेल खेल रही है। जहां एक निर्दलीय विधायक के स्वाभिमान की कीमत कैबिनेट मंत्री के स्वाभिमान से बड़ी हो जाती है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। किरोड़ी लाल मीणा को प्रशासनिक तौर पर नीचा दिखाने का खेल लगातार जारी है। पिछले साल किरोड़ी लाल मीणा ने सूबे में नकली खाद और बीज बनाने वाली कई फैक्ट्रियों पर खुद खड़े होकर छापेमारी की थी और दर्जनों गोदामों को सील करवाया था। लेकिन मजेदार और शर्मनाक बात देखिए, सरकारी जांच में सभी मिलावटखोरों को क्लीन चिट दे दी गई और उनके गोदामों की सील खोल दी गई। ये सीधे तौर पर एक कैबिनेट मंत्री की साख का कत्ल था। इस बार जब किरोड़ी लाल मीणा ने कई गोदामों को सील करवाया तो इसी दौरान एक और बड़ा विस्फोट हो गया। बीज निगम निदेशक जुगल किशोर बिश्नोई और उसके 5 साथियों को एसीबी ने 2,44,00,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। अब कांग्रेस के नेता इस भ्रष्टाचार का सीधा आरोप कृषि मंत्री किरोड़ी पर मढ़ रहे हैं और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि किरोड़ी ने हमेशा की तरह आक्रामक अंदाज में जवाब दिया है कि यदि उन पर एक भी आरोप साबित हो जाए तो वे न सिर्फ मंत्री पद छोड़ देंगे बल्कि खुद को गिरफ्तार करने के लिए पेश कर देंगे। इस मामले में एसीबी की जांच डॉक्टर शब्द पर टिकी है, जो अक्सर बड़े लेवल पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के लिए प्रयोग किया जाता है। विपक्ष का मानना है कि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खुद इस मामले में शामिल है और उसमें उनका नाम हटाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं, जबकि सरकार ने कहा है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है। इस विवाद के बाद खुद मंत्री भी सवालों के घेरे में घिरते नजर आ रहे हैं। हमें ये नहीं
नहीं भूलना चाहिए कि किरोड़ी लाल वही नेता हैं जिन्होंने पिछली कांग्रेस शासन के दौरान अशोक गहलोत सरकार की नाक में दम कर रखा था। पेपर लीक मामले में उन्होंने अकेले दम पर सरकार को चैन की सांस नहीं लेने दी, जिसके कारण वे मीडिया के सबसे बड़े चहेते बन गए थे। जब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो उनके समर्थकों ने बीजेपी कार्यालय पर जमकर हंगामा किया और भाजपा को वोट न देने की अपील की थी। इसी अंदरूनी गुस्से का नतीजा था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूर्वी राजस्थान की लगभग सभी सीटें बुरी तरह से हार गई। इसके बाद वादे के मुताबिक किरोड़ी ने 4 जुलाई 2024 को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार ही नहीं किया और करीब 1 साल तक बिना मलाईदार पद के रहने के बाद अमित शाह के साथ आश्वासन पर उन्हें जल्द बड़ा पद या मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, इस आश्वासन के बाद उन्होंने दोबारा काम करना शुरू कर दिया। लेकिन आज तक न तो उन्हें कोई सम्मान मिल रहा है और न ही उनके फैसले को लागू किया जा रहा है। अब किरोड़ी लाल मीणा ने फिर से आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने मीडिया के सामने साफ कहा है कि फरवरी 2026 को वे आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा से मिलने जेल गए थे, जिसके बाद कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं। अब वे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, आरएएस भर्ती परीक्षा, पेपर लीक और बीज निगम के भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री से आखिरी बार बात करेंगे और अगर सरकार ने कठोर कदम नहीं उठाए तो वे खुद सख्त और बड़ा फैसले लेने जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि किरोड़ी लाल मीणा जब एक बार इस्तीफा दे चुके हैं तो दोबारा इस्तीफा देने का नाटक तो वे करने से रहे, तो वे कौन सा कड़ा और बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि अब उनके पास एक ही रास्ता बचा है और वो है अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर एक बड़ा जन आंदोलन शुरू करना। इतिहास गवाह है 2006 में भी जब वसुंधरा राजे की सरकार थी तब गुर्जर आरक्षण आंदोलन और अपनी उपेक्षा के चलते किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद पर लात मार दी थी और 9 साल तक बीजेपी से दूर रहे थे। आज साल 2026 में इतिहास खुद को दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि राजस्थान के बड़े राजनीतिक सिस्टम द्वारा जानबूझकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को ऐसे हालात में धकेला जा रहा है ताकि वे खुद बगावत करने को मजबूर हो जाएं। क्या किरोड़ी लाल मीणा का ये आंदोलन भाजपा सरकार की उल्टी गिनती शुरू कर देगा या फिर दिल्ली दरबार एक बार फिर उन्हें मनाने में कामयाब होगा? इस तीखे सियासी घटनाक्रम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।